जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम जो करेंगे बिहार दरोगा के मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को करेंगे, पीवाई क्वेश्चन को 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि पहले वीडियो में एशियंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, उसका वीडियो बनाकर 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ। और ये जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का है, 50 क्लास का, 50 क्वेश्चन का, 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो जिस वीडियो में कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके अस्थाई बंदोबस्त शासन किसने लागू की थी? ये बात है कि जो भारत में अस्थाई बंदोबस्त थी वो किसने लागू की थी? ठीक है, किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड डलहौजी ने? बताओ आप लोग, किसने की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? लॉर्ड वेंटिंग के समय में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? तत्कालिक कारण तो वे थे चर्वयुक्त कारतूस। चर्वयुक्त चर्वयुक्त कारतूस के कारण, तत्कालीन कारण जो थे 1857 की क्रांति का। अगला, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेता कौन था? 1857 के विद्रोह में बिहार से नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। जो बिहार के नेता थे 1857 के विद्रोह में, वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को। ठीक है, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है बंगाल विभाजन से। ठीक है, बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जुड़ी है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की ढाका बनी थी। अगला, ढाका में मुस्लिम लीग बनी। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किनसे सॉरी होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने।
तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, जो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने ये होम रूल आंदोलन शुरू किया था। अगला, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 को। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, 1907 में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे, गरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उन्नीस सौ गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की के खिलाफ की तुर्की के खलीफा की रक्षा। तुर्की के खलीफा की रक्षा करना खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, जो खलीफा की सत्ता बचाने हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। अगला, चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 को। 1922 में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और चौरी चौरा की घटना हुई। ठीक है, अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, जो की थी स्वराज्य पार्टी बनाई थी चितरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन की, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1927 में। ठीक है, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन 1927 में आया था, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन गो बैक नारा किससे किससे जुड़ा है? साइमन गो बैक नारा किससे जुड़ा है? साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन के विरुद्ध यह नारा चलाया गया था। ठीक है, साइमन गो बैक, ये साइमन कमीशन के विरुद्ध में यह नारा चलाया गया था। अगला, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। सॉरी, कब मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस? वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1930 में। 12 मार्च 1930 को यह दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू की थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक भाग था, हिस्सा था। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह स्थगित हो गया और गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, अगला, इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन
सॉरी, इस समझौते में गांधी इरविन समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 1942 में 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ था। अगला, करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में यह करो ये नारा दिया था, करो या मरो। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। 1946 में यह कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, जो अंतरिम सरकार के लिए जिसमें बातें थी। ये 1946 में कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार की बातें चर्चा थी। अगला क्वेश्चन कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1947। इस अधिनियम के तहत हुआ था, 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम वो पहले गवर्नर भी, ये पहले गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम और पहले लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे। अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राम बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, सॉरी, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बाद में नेताजी के नेतृत्व संभाला गया था। अगला, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया था। ठीक है, अगला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मैंने बताया है कि अंतिम और पहला दोनों थे, यही आपके माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन, भारतीय, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी डब्ल्यू सी बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोखल ने, गोखले, गोखले ने की थी। अगला, जलियांबाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांबाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को, मैंने 1979 को, 1919 को यह जलियांबाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जलियांबाग घटना के समय वायसराय कौन था? जो जलियांबाग वो ये घटना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? 1919 को ही रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, अगला, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? हार्डिंग ने, हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगला, बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया था? 1911। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
कब हुआ था? 1930 को। 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला, पूना समझौता किससे संबंधित है? पूना समझौता किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। जो पूना समझौता है वो दलित वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ये पूना समझौता होता वो किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला, कि 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान था? 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान था? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और अगर यही अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जिसमें मात्र 16 आर्टिकल ही लागू किए गए थे। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जो 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगला, यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। अगला, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में। 1931। अगला, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुई थी। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तिलक ने। तिलक जी ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो आज का मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास खत्म हो गया। आपकी हिस्ट्री की तीनों मैं करा दिया हूँ। पहले जो आपने किया था कि एशियंट, फिर मेडिवल, और आज मैं मॉडर्न का हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। हिस्ट्री से लगभग 150 क्वेश्चन में करा दिया। तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ 150। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर आप ये 150 क्वेश्चन कर जाए यारो, बहुत ज़्यादा बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस तुम्हारा रहेगा, अगर कुछ भी नहीं पढ़े होगे तो भी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ ये क्वेश्चन कर ले 150 का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।